इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आज की स्पेशल क्लास उन लोगों के लिए खास है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। होमलेस ओमन। होमलेस ओमन। बेघर औरत। आज उस औरत की कहानी सुनेंगे हम लोग दोस्तों, जिसको उसका पति घर से निकाल देता है। अ मैन वाज बिग ड्रिंकर। एक आदमी था बड़ा शराबी। ड्रिंकर मतलब शराबी। एक आदमी बड़ा शराबी था। He kicked out his pregnant wife from home and shut the door. उसने kicked out बाहर निकाल दिया अपनी गर्भवती पत्नी को। गर्भवती प्रेग्नेंट वाइफ मीन्स पत्नी। अपनी गर्भवती पत्नी को कहां से? घर से। होम माने घर, फ्रॉम मतलब घर से बाहर निकाल दिया। और शट द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। शट। Her wife requested again and again, but he did not open the door. उसकी पत्नी रिक्वेस्टेड निवेदन किया। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना है, निवेदन करना। रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन, बारंबार। बट लेकिन, ये दोस्तों अगेन। ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। ओपन मीन्स खोलना, डोर मीन्स दरवाजा। नाउ शी वॉज होमलेस, अब वह होमलेस बेघर थी। हस्बैंड, आई डोंट वांट दिस बेबी। पति ने कहा, मैं यह बच्चा नहीं चाहता हूं। यह बच्चा नहीं चाहता हूं। बेबी मीन्स बच्चा। यू हैव टू अबॉर्ट दिस, तुम्हें इसे गिराना ही होगा। एबार्ट मतलब दोस्तों गर्भपात होता है। तुम्हें इसे गिराना ही होगा। वाइफ कहती है, पत्नी, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। Why did you do this to me? तुमने मेरे साथ, टू मी मतलब मेरे साथ, दिस ऐसा क्यों किया? वाई मतलब क्यों, डिड मतलब क्या। वाई
वाई डिड यू डू दिस टू मी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डू माने करना। दिस इज आवर बेबी, यह हमारा बच्चा है। आवर मतलब हमारा। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई बेबी, मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी। गिव अप मतलब छोड़ना या त्यागना। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई बेबी। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है। मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी। हस्बैंड कहता है पति, गेट लास्ट, दफा हो जाओ। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। नहीं टू सी देखना, वांट चाहता। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। वाइफ, यू कैन नॉट डू दिस टू मी। पत्नी कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कैन नॉट मतलब नहीं सकते और डू मतलब करना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यू आर अ बैड हस्बैंड, तुम एक बुरे पति हो। तुम एक बुरे पति हो। यू आर अ बैड हस्बैंड। एनी हाउ आई विल गिव बर्थ टू माई बेबी। एनी हाउ मतलब किसी तरह। आई विल गिव मैं दूंगी अपने बच्चे को, टू माने को, जन्म। एनी हाउ किसी तरह से मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। पति कहता है हस्बैंड, इफ यू से वन मोर वर्ड आई विल लीव यू फॉर एवर। पति कहता है इफ यू से वन मोर वर्ड, यदि तुमने एक शब्द और कहा तो, कामा के लिए, तो आई विल लीव यू फॉर एवर, मैं तुम्हें फॉर एवर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लीव मतलब छोड़ना, छोड़ दूंगा। और विल का मतलब गा गे गी। ये दोस्तों लीव और ये फॉर एवर। इफ यू से वन मोर वर्ड, यदि तुमने एक और शब्द कहा, आई विल लीव यू फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हिज वाइफ लेफ्ट द हाउस एंड केम टू हर मदर्स होम। उसकी पत्नी लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द हाउस घर को, और केम टू आ गई अपनी मां के घर। अपनी मां के घर आ गई, इसका मतलब का, की और के। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों लीव। लीव का यह सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, मतलब छोड़ दिया। हिज वाइफ लेफ्ट द हाउस एंड केम टू हर मदर्स होम। उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया और अपनी मां के घर आ गई।
हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, उसकी मां थी बहुत बूढ़ी। ओल्ड दोस्तों, उसकी मां बहुत बूढ़ी थी। सी लिव्स इन अ रेंटल हाउस, वह एक किराए के मकान में रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दोस्तों, क्रिया में एस या एस लगाया गया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। सी लिव्स इन अ रेंटल हाउस, वह लिव्स रहती है एक किराए के मकान में। सी इज वेरी पुअर जस्ट लाइक हर डॉटर, वह है बहुत गरीब जस्ट लाइक हर डॉटर, अपनी लड़की की तरह। उसकी मां भी उसकी लड़की की तरह बहुत गरीब है। यह दोस्तों डॉटर, यह है जस्ट पुअर, यू नो वेरी वेल। मॉम हु इज नॉकिंग एट द डोर, मां कहती है हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन, नॉक मतलब खटखटा रहा है। नॉक मीन्स ये दोस्तों नॉकिंग। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। होल्ड ऑन ए सेकेंड, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। या ठहरो। होल्ड माने दोस्तों होता है इसे पकड़ना, लेकिन यहां मतलब है रुको या ठहरो। तो पकड़ना, एक सेकेंड पकड़ो, क्या पकड़ो, टाइम को पकड़ो। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दोस्तों, क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है। मैं कोई काम कर रही हूं तो मैं आ रही हूं। द ओल्ड लेडी ओपेंड द डोर, बुजुर्ग बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। ओपन मतलब खोला, ओपेंड, ओपन मतलब खोला, ओपन मीन्स खोला। मॉम, मॉम क्या कहती है, मम्मी। ओ लिली माई स्वीट हार्ट, लिली मेरी प्यारी बच्ची। मेरे दिल का टुकड़ा। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। ये दोस्तों आर नहीं होता, आ होता है, और ये यू। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। हाउ आर यू। आई मिस्ड यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। मिस करना मतलब याद करना। आई मिस्ड यू सो मच। डॉटर, ऑल्सो आई मिस्ड यू टू मॉम, बेटी कहती है मैंने भी, ऑल्सो आई मिस्ड यू टू, टू मतलब बहुत अधिक। मॉम मम्मी, मैंने भी बहुत अधिक तुम्हें याद किया। ऑल्सो आई मिस्ड यू टू मॉम। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। मॉम, मॉम क्या कहती हैं, मम्मी। आई एम जस्ट फाइन,
मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई हैड अ फीवर दिस मॉर्निंग। मुझे बिल्कुल ठीक हूं मतलब इस समय ठीक हूं। इसके कहने का मतलब ये है इस समय ठीक हूं। आई हैड अ फीवर दिस मॉर्निंग। मुझे सुबह में, इस सुबह मतलब सुबह में बुखार था। मुझे सुबह में बुखार था। वेयर इज योर हस्बैंड। तुम्हारा पति कहाँ है। वेयर मतलब कहाँ, इस माने है। वेयर। वेयर इज योर हस्बैंड। तुम्हारा तुम्हारा पति कहाँ है। व्हाट हैपेंड। क्या हुआ। हैपेंड। वाई आर यू क्राइंग। तुम क्यों रो रही हो। तुम क्यों रो रही हो। डोंट क्राई माई स्वीटी। मेरी प्यारी, बच्ची भी कह सकते हैं आप। डोंट क्राई, मत रो। क्राई। स्वीटी, प्यार से उसको बुलाती है वो, स्वीटी मतलब प्यारी। डॉटर। ही लेफ्ट मी मॉम। बेटी कहती है उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मॉम, मॉम उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मम्मी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ही किक्ड मी आउट। उन्होंने मुझे बाहर भगा दिया, बाहर निकाल दिया। आउट मीन्स बाहर, किक्ड मतलब निकाल दिया, धक्के देके निकाल दिया। मॉम, हाउ कुड ही डू दिस। मम्मी कहती हैं हाउ कुड ही डू दिस। वह ऐसा कैसे कर सकता है। स्पोकन फॉर्मेट में दोस्तों कैन के स्थान पर हम कुड, इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए हम कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ कुड का प्रयोग है, कैन का प्रयोग नहीं हुआ है। मॉम कहते हैं हाउ कुड ही डू दिस। वह ऐसा कैसे कर सकता है। डू मतलब करना, कर। कुड सकता है। आई नो मैं जानती हूं। ही इज अ ड्रंकर। वह एक शराबी है। डॉटर। ही जस्ट बीट्स मी। बेटी कहती है वह मुझे पीटता है। बीट मतलब पीटना, बीट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दोस्तों, इसीलिए ता है ती है लगा हुआ है। ही जस्ट बीट्स मी। वह मुझे पीटता है। आई लव्ड हिम अलॉट मॉम। मम्मी मैं उससे बहुत ज्यादा, अलॉट मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ही वेस्ट्स माई मनी। वह मेरे पैसे बर्बाद करता है। वेस्ट मतलब बर्बाद करना। वेस्ट, वेस्टेज। ही वेस्टेज माई मनी। वह मेरे पैसे बर्बाद करता है। आई एम प्रेग्नेंट। मैं गर्भवती हूं।
ही डज नॉट वॉन्ट दिस बेबी, यह बच्चा नहीं चाहता है। यह बच्चा नहीं चाहता है। ही वॉन्टेड टू किल माई बेबी, वह मेरे बच्चे को मार डालना चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दोस्तों, और ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ही वॉन्टेड टू किल माई बेबी, वह मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहता था। आई एम ऑल एलोन मॉम, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। माई लाइफ इज ओवर, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। माई लाइफ इज ओवर, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मॉम कहती हैं, मम्मी, डोंट क्राई माई स्वीटी, मेरी स्वीटी प्यारी बच्ची, डोंट क्राई, मत रो। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। अलाइव मतलब जिंदा। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेली नहीं हो। यू विल स्टे विद मी, तुम मेरे साथ रहोगी। रुकोगी मतलब रहोगी। यू विल स्टे विथ मी, तुम मेरे साथ रहोगी, विद मी। ही डज नॉट डिजर्व यू, वह तुम्हारे लायक नहीं है। ही इज नॉट डिजर्व यू, ऐसे नहीं बोला जाता दोस्तों। ही डज नॉट डिजर्व यू, वह तुम्हारे लायक नहीं है। आई एम हैप्पी फॉर दिस बेबी, मैं खुश हूं। फॉर दिस बेबी, इस बच्चे के लिए, मैं इस बच्चे के लिए खुश हूं। आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। टेक केयर मतलब ख्याल रखना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। डॉटर बेटी कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू बी बर्डन ऑन यू मॉम, मम्मी मैं आप पर, यू मतलब आप, आन माने पर, बर्डन मतलब बोझ, नहीं होना चाहती। मैं आप पर बोझ नहीं होना चाहती, बोझ नहीं बनना चाहती या होना चाहती। मॉम कहती है, मम्मी, डॉटर्स आर नॉट बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, बच्चियां या लड़कियां, बेटियां आर नॉट बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती हैं। बर्डन मतलब बोझ नहीं है, इसका मतलब नहीं होती है। ये दोस्तों बर्डन। डॉटर्स आर नॉट, ये लगा रहेगा, कॉमा नहीं रहेगा दोस्तों। डॉटर्स आर नॉट बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स,
बेटियां अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप के इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।